और जब तक विरोध ना होवे तब तक बोध भी ना होवे। बोध जानते? बोध माने होता है ज्ञान। जब तक विरोध नहीं तब तक बोध नहीं। और अगर कोई बहुत अधिक विरोध करे, पूजा पाठ करने ही ना देवे, तो उस स्थिति में सिर्फ एक काम करना, कहीं अगर पूजा पाठ की कोई बात कर रहा हो या किसी के घर में पूजा पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही हो, तो बस घर से ही उनकी ध्वनि सुनना। कोशिश अगर हो सके तो किसी बहाने से उनके घर उस समय पहुंच जाना। सच कहता हूं, आपके घर में भले ही ना हो, लेकिन आप किसी और के घर से पूजा पाठ की जो वायु है, जो उनके कण हैं आध्यात्मिक, वो आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे रोज आप जाइए, जब पूजा हो उनके घर वापस आइए, रोज जाइए, धीरे धीरे उनके घर से पूजा की वायु के कण आपके साथ आएंगे तो धीरे 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 आपके घर का वातावरण भी परिवर्तित होने लग जाएगा। हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए नहीं जाते कि वहां शंकर भगवान बैठे हैं, वहां हम भगवान को भोग लगाएंगे। सच्ची बात सिर्फ इतनी सी है कि हम भगवान के पास जाएं, उनके दर्शन करें, तो उनकी कृपा के द्वारा उनके भक्तों की पूजा का प्रभाव मेरे मन में उतरे, मन से तन में उतरे, और धीरे 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 रोज घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर। तो जब घर के कुछ विचार मन में रह जाते हैं, मंदिर तक आ जाते हैं। समझना जरा, जब घर में कोई झगड़ा हो गया, आप घर से निकले मंदिर के लिए, तो घर के झगड़े के विचार जब मंदिर तक आ सकते हैं, तो मंदिर में किए हुए पूजा के विचार घर तक क्यों नहीं जा सकते? चले जाएंगे एक ना एक दिन। और जिस दिन आपके मंदिर में की हुई पूजा के विचार घर तक पहुंच गए, उस दिन आपका घर का एक एक बच्चा भगवान का भक्त हो जाएगा। आपके घर का एक एक बालक, घर की एक एक बेटी आपके भगवान का भक्त हो जाएगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि अच्छी बात का प्रभाव देर में पड़ता है। हो सकता है कि आप एक साल मंदिर जाएं तब जरा सा प्रभाव पड़े, पर किसी और स्थान पर, किसी दूषित स्थान पर जाएं तो एक दो दिन में ही प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मंदिर जाना छोड़ देना ना। और हम तो एक बात इसलिए और कहते हैं, मंदिर जरूर जाओ। आपको नहीं पूजा पाठ आती, आपको नहीं आता भगवान का स्तोत्र, आपको नहीं आता भगवान को कैसे जल चढ़ाना है, फिर भी मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, रोज जाएंगे, तो किसी ना किसी दिन भगवान भी तुम्हारे घर आएंगे। तो कहेंगे रोज आता है, चल आज इसके घर नहीं चल के देखता हूं। तुम जाओ तो सही। पर एक बात आपको बताएं, हम लोग मंदिर पूजा पाठ में जाते तो हैं, पूजा भी करते हैं, घर में रोज माला भी करते हैं, पर जब संसार का कोई कार्य आ जाता है ना, ये बात सच्ची है, आप स्वीकार करना मेरे साथ। जब कोई संसार का व्यवहार, संसार का कोई कार्य आ जाता है, तो अगर किसी भी कार्य में कटौती हम करेंगे तो वो सिर्फ पूजा ही होगी। आज रोज करते थे 10 माला, और जिस दिन घर का या व्यवस्था का कोई कार्य आया उस दिन 2 माला करके उठे प्रभु, क्योंकि पता है ये तो मान जाएंगे, दुनिया वाले नहीं मानेंगे। इन्हें तो मनाना आसान है क्योंकि ये भोले हैं, पर दुनिया वाले भोले नहीं हैं, वो बड़े चतुर हैं साहब। हाँ, प्रयास करना। संसार के लिए आपने जन्म लिया है, पर संसार में रह करके भगवान का स्मरण करना। और मैंने शायद किसी और कथा में भी कहा था, आप अगर मेरे महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दिए, ध्यान से सुनना, स्मरण। अच्छा, एक काम करो, आप अपने हाथ पर अपनी उंगली से लिखिए स्मरण। लिखो जरा, स्मरण। स्मरण का अर्थ जानते हैं? स्मरण, याद। याद का अर्थ आ गया समझ में?
हाँ, दो चार शब्द हम लोग अपनी लिटरेचर में रखे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो समझ में आ ही जाएगा। स्मरण, अच्छा जब आप स्मरण करेंगे, याद करेंगे, अब दोनों में ही समझना जरा, स्मरण करेंगे तो निश्चित बात है जब आप उनका स्मरण करेंगे तो आपका स्मरण, सीधी भाषा में कहा जाए, अगर इस मरण को सुधारना है तो भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दो। बोलो हर हर महादेव। और अगर इसको ये कहा जाए याद, तो याद में भी आप लिखो ना, याद, आगे से पढ़ो याद और पीछे से, हाँ, जब आप याद करोगे ना तो पीछे से मेरा महादेव दया भी करने आ जाएगा। बोलो हर हर महादेव। और यही तो सच्चाई है, आप याद करिए बस। और जब याद आएगी तो निश्चित है कि वो मिलेंगे। भगवान से भक्त तभी तो कहते हैं जिस दिल